नमस्कार, वेलकम टू स्टार अकेडमी ढलियारा। मैं हूं शुभम ठाकुर। आपके साथ आज के करंट अफेयर डिस्कस करूंगा, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा एचएचएस डिक्लेयर्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इन विच कंट्री। एचएचएस ने किस देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। देखिए, अगर आपसे एचएचएस के बारे में पूछा जाए तो एचएचएस है कि आपके पास ये यूएस का एक डिपार्टमेंट है जो आपके पास क्या है, हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। क्या कौन सा डिपार्टमेंट है? हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। इसने ही अभी आपातकाल की घोषणा की है, जो कि है जॉर्जिया देश में। यानी ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब ये जो आपातकाल की घोषणा है क्यों की गई है? क्योंकि यहाँ पे जो एक हरिकेन है यहाँ पे टकराया है, जिसका नाम क्या है? हेलिन। तो याद रखिएगा, कौन सा हरिकेन जॉर्जिया देश से टकराया है? हेलिन। और जो अगर आपसे जॉर्जिया देश की राजधानी पूछी जाए तो ये जो जॉर्जिया देश की राजधानी है ये है आपके पास तिबिलिसी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, हाल ही में दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू की गई पहल धूल मुक्त दिल्ली किसके द्वारा शुरू की गई है? रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड द इनिशिएटिव डस्ट फ्री दिल्ली टू डील विद द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। देखिए, जो डस्ट फ्री दिल्ली इनिशिएटिव है ये लिया गया है वहाँ के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा। जी देखिए, अगर यहाँ पे दिल्ली के बारे में कुछ डिस्कस किया जाए तो ये आपका जो 69th अमेंडमेंट था जो आपका हुआ था 1991 में, यहाँ पे दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया था और इसको जो है राष्ट्रीय राजधानी जो है वो घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन बनता है कि जो आपके पास दिल्ली है इसको राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था? कौन है वो? 69th। और जो आपके पहले उपराज्यपाल बने थे दिल्ली के, वो कौन से बने थे? आदित्यनाथ झा। कौन बने थे? आदित्यनाथ झा। ये और बात कर ली जाए, जो 1931 में दिल्ली को जो है वो इंडिया की राजधानी घोषित किया गया था, लेकिन जो आपके पास इसकी नींव रख दी गई थी वो कब रखी गई थी? 12 दिसंबर 1911। जो नींव रखी गई थी वो 12 दिसंबर 1911 को रख दी गई थी और जो दिल्ली राजधानी बनी थी वो 1931 में बन गई थी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, अडानी पावर के गोड्डा स्थित पावर प्लांट से बनने वाली 100% बिजली किस देश को निर्यात की जाती है? टू विच कंट्री इज 100% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम अडानी पावर गोड्डा पावर प्लांट एक्सपोर्टेड। देखिए, जो अडानी पावर के गोड्डा प्लांट है वहाँ पे जितनी भी बिजली बनाई जाती है इसकी क्षमता है 800 मेगावाट की। जो ये पूरी की पूरी बिजली है ये आपकी जो ट्रांसफ़र कर दी, एक्सपोर्ट कर दी जाती है, किसको कर दी जाती है? बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश के बारे में बात की जाए तो इसकी जो राजधानी है वो है ढाका और इसकी जो करेंसी पूछ ली जाए वो करेंसी क्या है? इसकी टका। और इंडिया की कितनी स्टेट्स के साथ इसकी बाउंड्री लगती है? तो इसकी बाउंड्री लगती है 5 स्टेट्स के साथ, यानी 5 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। और अगर इसके इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के बारे में पूछा जाए तो वो कौन सी लाइन काटते हैं? इनको रेड क्लिफ। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर हैज द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 been organized by the Food Safety Standard Authority of India FSSAI recently। देखिए, जो आपके पास FSSAI द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अगर आपसे FSSAI के बारे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 2006 में। और एक और क्वेश्चन बनता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी किसके अंदर आता है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। और इसके जो करंट चेयरमैन हैं वो कौन है? अपूर्वा चंद्रा। कौन है? अपूर्वा चंद्रा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, हाल ही में कहाँ विद्यार्थियों के स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी कानून बनाए गए हैं? वेयर रिसेंटली हैव लॉज बीन मेड टू बैन द यूज ऑफ स्मार्टफोन बाय स्टूडेंट। देखिए, विद्यार्थियों को स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए गए हैं कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, जो बर्लिन है यहाँ से पूछ लिया जाता है कि बर्लिन किस देश की राजधानी है, तो ये किस देश की राजधानी है? आपके पास जर्मनी की। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो जो आपके पास अगला क्वेश्चन है आपके पास ये रहा, हाल ही में संपत्ति क्षति विकलांग अधिनियम किस राज्य सरकार ने लागू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी डैमेज टू पर्सन विद डिसेबिलिटी
एक्ट। देखिए जो आपके पास संपत्ति क्षति विकलांग अधिनियम है, ये उत्तराखंड की सरकार ने जो है वो लागू किया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर उत्तराखंड के हम सीएम की बात करें तो ये आपके पास कौन है? पुष्कर सिंह धामी, यानी कौन है आपके पास? पुष्कर सिंह धामी। और अगर आपसे राज्यपाल की, उपराज्यपाल की बात की जाए तो ये जो इनके राज्यपाल हैं वो कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। और अगर इसके नेशनल पार्क जो हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे फेमस नेशनल पार्क है आपके पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी, उसके बाद आपके पास राजा जी जो है आपके पास नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, गंगोत्री, और जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो भी कहाँ पे पाई जाती है? आपके पास उत्तराखंड में पाई जाती है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? एशिया पावर सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? विच कंट्री इज एट द टॉप पोजीशन अकॉर्डिंग टू द एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट। देखिए जो आपके पास एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट है, इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो पब्लिश किया जाता है सिडनी बेस एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है? लोई इंस्टीट्यूट। ये जो है एशिया पावर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें इन्होंने पहला स्थान दिया है किसको? अमेरिका को। पहला स्थान दिया गया है अमेरिका को, दूसरा स्थान दिया गया है चाइना को, तीसरा स्थान दिया गया है भारत को। अगर फोर्थ स्थान के बारे में पूछ लिया जाए तो जो चौथा स्थान है वो दिया गया है किसको? जापान को। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन आपके पास है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और किस संगठन ने मिलकर ABHED नामक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विच organization have jointly developed a bulletproof jacket called ABHED। देखिए अगर आपसे ABHED की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो ये है आपके पास एडवांस बैलिस्टिक हाई एनर्जी डिफीट। याद रखिएगा, एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। तो जो आपका इसका निर्माण किया गया है ये IIT और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा किया गया है, यानी DRDO के द्वारा इसका विकसित किया गया है। देखिए अगर DRDO के बारे में पूछा जाए तो इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 1958 में। और जो इसके करंट चेयरमैन हैं वो कौन है? समीर बी कामित। और जो इसके पहले चेयरमैन थे वो कौन से? दौलत सिंह कोठारी। कौन से थे? दौलत सिंह कोठारी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास है पिछले 4 वर्षों में कौन सा देश भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है? विच कंट्री हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स फ्रॉम इंडिया इन द लास्ट 4 ईयर। देखिए जो सबसे ज़्यादा हथियार इंडिया से किस देश ने खरीदे हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं वो किसने खरीदे हैं? आर्मेनिया ने। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम आखिरी क्वेश्चन पे आपके चलें तो जो आपका आखिरी क्वेश्चन है वो है हाल ही में कहाँ भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट लॉन्च किया गया है? वेयर हैज़ इंडिया फर्स्ट CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट बीन लॉन्च रिसेंटली। तो ये जो CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट है ये आपका पुणे में जो है इसकी इनॉग्रेशन की गई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आपसे CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट के बारे में पूछा जाए तो ये जो है आपके पास IIT दिल्ली और जो एक कंपनी है थर्मोसिलिक्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? थर्मेक्स लिमिटेड। इन दोनों के ज्वाइंट ऑपरेशन किया है जिसमें CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट का यूज़ किया गया है। देखिए जो इसका उद्देश्य है वो उद्देश्य है कार्बन कैप्चर और उपयोग, यानी CCU, कार्बन कैप्चर एंड यूज़, इसका बढ़ावा देना है और साथ में कच्चे तेल का जो आयात है उसको कम करने के लिए मिथेनॉल जो मिश्रित डीजल है उसको बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा स्टार अकेडमी ढलियारा के साथ। धन्यवाद।